आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर जिब्त और ताबूत क्या चीज़ है। कायम आले मोहम्मद के रिवोल्यूशन में, उनके ज़बूर के रिवोल्यूशन में, एक रजत के पीरियड के रिवोल्यूशन में एक बात आई है जो जिब्त और ताबूत के रिवोल्यूशन में। आखिर ये दोनों शख्सियत कौन है? मैं वाज़ेह तौर पे क्या बता दूंगा या नहीं बताऊंगा, कि इसको छुपा दूंगा या वाज़ेह तौर पे दिखा दूंगा? इन सब पे बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात होने जा रही है। शायद आपको बता भी दूँ, शायद ना भी बताऊँ, इन सब पे बात करेंगे। आप वीडियो देखते रहिए, हम लोग इसी पे बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, पांचवें आका ने, पांचवें मौला ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कायम आले मोहम्मद के रिवोल्यूशन में। मैं आपके सामने वो बताने जा रहा हूँ कि आखिर वो रिवायत कौन सी है, उसके अंदर रजत का कॉन्सेप्ट आया, उसके अंदर बात आई है जिब्त और ताबूत की। आखिर वो दोनों कौन शख्सियत है, उस पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं इस रिवायत के रिवोल्यूशन में। तो रिवायत कुछ इस तरीके की है। रिवायत से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप मुझे यहाँ पर एक नया लैंडस्केप, एक नया बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, क्योंकि मैं भी लखनऊ में ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं भी लखनऊ में मौजूद हूँ, वहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये मेरी नानी का घर है, तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ भी फिलहाल के तौर पे। तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ आपको नजर आएंगी आने वाले वक्त में, और हो सकता है कि इन फ्यूचर भी। तो चलिए बात का आगाज करते हैं, बैक टू द टॉपिक आते हैं और रिवायत के ऊपर आते हैं कि आखिर वो रिवायत कौन सी है जो कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने बताया है कायम आले मोहम्मद के रिवोल्यूशन में। तो बात कुछ इस तरीके से कि मौला फरमाते हैं कि फला और फला। अब मैं फला और फला फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों की छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद अपना जहन इस्तेमाल करें और बताएं कि वो फला और फला शख्स कौन हो सकता है। मैं नहीं बताने वाला है ना, मैं थोड़ा सा बैकफुट पे खेलूंगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आखिर वो फला और फला शख्स कौन है। तो मौला फरमाते हैं कि मेंशन करते हुए फला और फला शख्स जो है, यानी कि वो फला और फला जो है, उनको तुम अगर मुखातिब करो तो उनके नामों से नहीं बल्कि जिब्त और ताबूत से मुखातिब करो। वो जो फला शख्सियत है और वो जो फला शख्सियत है, उन दोनों को अगर तुम्हें मुखातिब करना ही है, अगर तुमको एड्रेस करना है, अगर उनको तुम्हें कहना है उनके मुतालिक कुछ, उनके मुतालिक बात करनी है, तो उनके नाम में इस्तेमाल करो, बल्कि जिब्त और ताबूत कहो। जिब्त और ताबूत जो है उससे उनको मुखातिब करो। आखिर जिब्त और ताबूत का मतलब क्या है? जो जिब्त होता है उसका मतलब होता है इर्रिलीजियस, यानी कि जो दीनदार ना हो, जो दीन ना मानता हो, या मानता भी हो तो उसको उसका पैरो ना हो, उसका फरमाबरदार ना हो, उसको हम तो कहते हैं जिब्त। और ताबूत जो है वो इस्तेमाल हुआ है रबूत के ऊपर, जो बगावत कर देता है, जो बागी होता है, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर ताबूत। और ये मौला का फरमान है, तो इसमें कोई शक व शुबा ना कीजिएगा। तो यहाँ पर मौला फरमाते हैं कि तो फला शख्स और फला शख्सियत जो है उसको मुखातिब करने के लिए जिब्त और ताबूत कहो, जिसका मतलब होता है इर्रिलीजियस और रिबेलियस, ये दोनों मतलब होते हैं इसके। और आम लोगों से रजत के बारे में बात ना करो, रजत जो है वो डिस्कस ना करो। जो आम शख्सियत है, यानी जो आम आवाम है, उसके साथ रजत का टॉपिक जो है वो डिस्कस ना करो। यहाँ पर ये मौला का फरमान है। और मौला आगे फरमाते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे कि वो जो जिब्त और ताबूत, यानी कि वो जो दो शख्सियत हैं, अगर तुम उनमें यकीन रखते थे पहले और आप क्यों नहीं रखते, या अगर कोई पूछे या कि वो जो फला शख्स है जो जिब्त है और जो ताबूत है, अगर तुम उनमें पहले ईमान रखते थे और आप क्यों नहीं रखते, तो मौला यहाँ पर फरमाते हैं कि तुम उस वक्त ये कहो, तुम उस वक्त ये देखिए, मौला आपको गाइड करना, आपको गाइडेंस दे रहे कि जब इस तरह को या कहीं पर भी मुनाजरे के तौर पर या फिर एक आप कह सकते हैं एक कॉन्वर्सेशन या गुफ्तगू का जब एक्सचेंज हो रहा हो, तो उसमें जब ऐसे सवाल आ जाए कि तुम पहले तो उन पर ईमान रखते थे, तो पहले तो उनको मानते थे, आप क्यों नहीं मानते, तो मौला यहाँ पांचवें इमाम फरमाते हैं कि जब तुमसे कोई पूछे तो तुम कहो कि मैं ऐसा कोई भी क्लेम अब नहीं करता, मैं जो भी कुछ करता था ऐसा कोई भी क्लेम अब नहीं करता, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने भी बहुत लोगों को पैसा देके 3000 दिरहम्स का यहाँ पर जुमला है, 3000 दिरहम देके लोगों को खुश किया, यानी कि लोगों की खुशी की खातिर कि उनका थोड़ी दिलजोई हो जाए, थोड़ा सा खुश हो जाए, उनकी दिलजोई के खातिर 3000 दिरहम का जो अमाउंट है वो दिया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों को, आम शख्सियत को। तो क्यों ना कर, या मैं क्यों नहीं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ खामोश करने के लिए, तुम्हारी दिल रखने के लिए, तुम्हारी दिलजोई के लिए, क्यों ना मैं मतलब इतना भी नहीं कर सकता, वो भी तुम्हारे साथ मैं आप कह सकते हैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकता, या मैं फकत खामोश नहीं रह सकता, या फिर मैं उनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता या कुछ ना कहूँ, तो क्या तुम्हारी दिलजोई अगर उससे होती तो मैं क्यों कहूँ यार, मतलब अगर तुम उसमें खुश हो, बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हो और इनलाइटेड हो, तो मैं क्यों उनके खिलाफ कोई बद अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कत खुशी और दिलजोई के लिए
3000 दिरहम जो है वो दे दिए थे, तो मैं तुम्हारी खुशहाली के लिए और दिलजोई के लिए खामोश नहीं रह सकता, या मैं इस वक्त उसमें कोई कलाम नहीं कर सकता, तो मैं खामोश रह लूंगा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। तो यहाँ पर पांचवा मौला फरमाते हैं कि आम लोगों से रजत के बारे में कोई भी गुफ्तगू ना करो, कोई भी बात ना करो। और मौला फरमाते हैं कि जो फला शख्स है और जो फला शख्स है उनको तुम जिब्त कहो और तागूत कहो, उनके नामों से मेंशन ना करो, और जब तुम्हें उनका नाम देना हो या उनके बारे में कोई तस्करा करना हो, अक्लमंद लोग समझ रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरा इशारा या मेरी जो आप कह सकते हैं अटेंशन है वो किस तरफ जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग समझ रहे होंगे, मतलब शारक भाई या आप कह सकते हैं अकील जान या अबुल हसन सर या सफदर सर या जुल्फ़िकार सर, आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरफ इशारा है। फला और फला शख्स को जिब्त और तागूत कहा गया है। एक का मतलब होता है जो दीनदार नहीं, और दूसरे का मतलब होता है जो बगावत करने वाला, जो बागी शख्सियत है। ये मौला का फरमान है कि उनको तुम जिब्त और तागूत कहो। दूसरी बात यह है कि कहा गया है कि आम लोगों से रजत के बारे में गुफ्तगू ना करो, बात ना करो। हो सकता है कि लोग जो आम शख्स है वो तुम्हारे मयार के ना हो, तो आप मयार के मुताल्लिक़ बात करो, जो उनका नॉलेज का लेवल है, जो उनका एलोक्वेंस का लेवल है, उसके हिसाब से बात करो, ना कि ये कि तुम अपनी शेखी बघारने के लिए या फिर मौला के इतने ज़्यादा इरफानी फ़ज़ाइल पढ़ दो कि उनके जहनों से वो बालातर और वो समझ ना पाए, उनके जहन यार है आपकी गुफ्तगू वहाँ चली जाए, तो वो वाला सिलसिला ना हो। आप उनके हिसाब से बात करें, आप उनके मैं औकात इस्तेमाल करना बेहतर नहीं लगता, लेकिन फिर भी उनके मयार के हिसाब से बात करें। तो ये कहा है, और मौला फिर आगे फरमाते हैं कि जब तुमसे कोई कहे कि पहले तुम जिब्त और तागूत पे ईमान रखते थे, उन पे यकीन रखते थे, उनको फॉलो करते थे, या उनके आप कह सकते हैं हाँ में हाँ मिलाते थे, तो अब कर ऐसा क्यों कर है कि तुम उनके बारे में अब क्यों नहीं मानते? तो फिर तुम कहना कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की आप कह सकते हो खुश करने के लिए, उसकी दिलजोई के लिए 3000 दिरहम उसको दे दिए, 3000 यहाँ पर दिरहम उसको जब दे दिए, तो मैं फ़कत खामोश रह के और हाँ में हाँ वबली नहीं कर सकता, वबली नहीं मिला सकता, मतलब हाँ ऊपर से नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो जब ऐसा हो गया तो फिर मैं ऐसा क्यों ना करूँ? क्योंकि ये जो ये पांचवें इमाम मौला का फरमान है, तो इसके अंदर कोई शक व शुबा या फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं आनी चाहिए। जो मौला ने कह दिया वो हुज्जत हो जाती है हम सब के लिए, जितने भी मुहिब्बीन है, आशिकीन है, नासिरीन है, उन सब के लिए चीज़ हुज्जत है कि जो मौला ने कह दिया। और मौला कौन है? अव्वल भी मौला है, औसत भी मौला है, आखिर भी मौला है, कुल मौला है। ये सारे के सारे जो 14 हैं ये मौला है हमारे, और इनकी बात हमारे लिए हुज्जत हो जाती है। याद रखिएगा, सबसे ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये जो तीन है ये हमको तरीक़े कार देता है। ये जो ट्रायंगल है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी है, और ये सही कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी है। वो एक दूसरे मज़ाहिब में भी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी आता है, जो आप जानते होंगे कि होली स्पिरिट, फादर एंड सन, वो डिफरेंट है। हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी है ये एक लैडर के फॉर्मेशन में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद है अली वलीउल्लाह। जहाँ जहाँ नबी होगा वहाँ वहाँ अली होगा, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कुल कायनात की शान में बहुत कुछ बयान कर दिया। और यहाँ पर जितने भी आशिकीन है, मुहिब्बीन है, नासिरीन है, मौला के चाहने वाले, उनको सबसे ज़्यादा मुबारकबाद मैं आज दे रहा हूँ आने वाले वक्त में, क्योंकि ईद गदीर आने जा रही है। तो ईद गदीर जो है उस सब की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को, जो लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं और मौला के नासर हैं या मौला हक हैदरी का नारा लगाते हैं। तो मैं वही बात कहूँगा, तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि कायम आले मोहम्मद के रोज़ेशन में एक ये इंपॉर्टेंट रिवायत जो है जिब्त और तागूत के रोज़ेशन में थोड़ी सी डिफरेंट जाके भी कायम आले मोहम्मद के हम हमेशा लौटते हैं और ये कहेंगे कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। उम्मीद करता हूँ पहली बात क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको वो फला और फला शख्स को डिनोट करता है या उनको सिंबलाइज करना है तो जिब्त और तागूत से कीजिए, ना कि उनके नाम से, क्योंकि ये मौला का फरमान है। हमेशा की तरह एक ही बात करूँ कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। चीज़ें बहुत तेज़ी से पूरी हो रही है। मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ी वीडियो में डिले हो रहा था क्योंकि जो सिचुएशन है वो सेट करना, और यहाँ पर भी मैं काफ़ी अजियत से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हवा का चलना है, यहाँ पर रोड है, तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ पा रहे होंगे और आवाज़ साफ आ रही होगी। हमेशा तरह की बात करूँगी, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। हमेशा तरह की बात कहूँ जो हमेशा कहता हूँ, तू नहीं है, बस वही। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।